शुगर का इलाज नहीं है। इन इमरजेंसी वो शुगर को मेंटेन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट होती है व्यक्ति के जीवन को बचाना। शुगर बढ़ जाए तो दिक्कत है, और शुगर कम हो जाए तो व्यक्ति कई बार कोमा में भी चला जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ग्लूकोज से चलता है। ब्रेन की जो खुराक है ग्लूकोज है। तो इसलिए शुगर पेशेंट को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि अपने पास वो मीठी चीज भी कोई ना कोई रखे, और पानी भी जरूर रखे। क्यों? क्योंकि शुगर वाले व्यक्ति को जब कहीं कई बार मेडिसिन खाते खाते उसको ध्यान नहीं रहता, शुगर डाउन हो गई तो बड़ी सीरियसनेस पैदा हो जाती है। और प्यास उसको समय समय पर इसलिए लगती है क्योंकि शुगर वाले व्यक्ति को जो सिम्टम भी होते हैं, यूरिन बार बार आता है, बार बार आता है, उससे शरीर के अंदर पानी की कमी होती है। उसका अगले दुष्परिणाम भी देख लीजिए, स्किन पर खुश्की आएगी, फिर उसके बाद उसके शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है, उसके प्रजनन अंगों पर विशेष तौर पर खुजली आने लगती है, और पैरों से सेक निकलेगा, टांगे भी दुखेंगी, शरीर कमजोर होता चले जाएगा। और अब जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर निराशा, हताशा उसके अंदर आती है, जहाँ तक कि वो व्यक्ति फिर वहाँ तक पहुँच जाता है, वो जी तो रहा होता है, परंतु जीता नहीं, गिरा होता है मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर पे भी। क्यों? उसने ये इसके जो इतने-इतने सीरियसनेस है कि शुगर के कारण कोई भी बीमारियाँ अंदर आ सकती हैं। मोटापा आ गया, मोटापे से दूसरी बीमारियाँ, इसके अंदर ये किडनीज़ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, आँखों के ऊपर, हार्ट के ऊपर। कई को देखा होगा आपके, कईयों के घुटने दुख रहे हैं, कईयों के आपने देखा होगा कि फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। तो शुगर के कारण बहुत सारे रोग इस तरह से शरीर के भीतर आ जाते हैं, जहाँ तक कि अगर इसको मैं प्रॉपर्ली ठीक नहीं करूँगा, तो कईयों को आपने देखा होगा जख्म हो जाए तो वो हील नहीं होता। गैंग्रीन तक हो जाती है, और शरीर के जो नाखून हैं, पाँव हैं, काले होने शुरू हो जाते हैं। इसका माना क्या हुआ? जो मैंने पहले बात कही थी, ब्लड वेसल्स वीक हो गई। ब्लड वेसल्स वो जो शुद्ध खून कैरी करती हैं, तो आगे ब्लड का सर्कुलेशन हुआ नहीं, तो अंग काले होने शुरू हो जाते हैं। जख्म हो जाए फिर गैंग्रीन होकर भी कई लोगों को बेचारों को कटवाने पड़ते हैं, ताकि आगे ना बढ़ सके। तो मैं बात कह रहा था, ये जो शुगर है, तो इसका जो इलाज है, आयुर्वेद में इलाज बहुत अच्छा है। व्यक्ति आयुर्वेदिक मेडिसिन ले, पहले तो परहेज करे, कुछ समय निकलेगा। उसके बाद अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, अगर शुगर बहुत ज्यादा है, तो वहां थोड़ी सी एलोपैथी मेडिसिन भी साथ में लेकर उसको डाउन करके साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकता है, और कर लेनी चाहिए। फिर धीरे धीरे एलोपैथी मेडिसिन को कम करते करते फिर टोटली टोटली आयुर्वेद की मेडिसिन के ऊपर आ सकता है। उसके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर क्या है? पहले तो हम घरेलू उपचार करें। इसके अंदर जैसे करेला, खीरा, टमाटर का आप जूस ले उसको व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर आप सदाबहार के जो फूल होते हैं जामुनी रंग के, 4-5 कलियाँ सुबह शाम 2 टाइम वो चबा ले। जामुन के मौसम के अंदर वो क्या करे, जामुन को रोज खाए, और उसकी गिटकों को फेंकना नहीं है, क्योंकि इन सभी के अंदर इंसुलिन बहुत होती है, ये नेचुरल होती है, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। परंतु जो हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, वो शुगर की रीडिंग तो नहीं आने देगी, रीडिंग मेंटेन करती है, परंतु बॉडी मेंटेन नहीं होती। ये ध्यान रखने वाली बात, बॉडी मेंटेन नहीं होती शुगर के, शुगर की रीडिंग मेंटेन होती है। तो एलोपैथी मेडिसिन का सेवन करते करते जाता है, शुगर लेवल व्यक्ति का बढ़ता जाता है, शरीर कमजोर कमजोर और कमजोर होता चला जाता है, और जहां तक कि फिर दूसरी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा समाज के अंदर। तो नेचुरल जब ये इन चीजों घरेलू उपचार से पहले हम जब नेचुरल इंसुलिन हमारे अंदर जाएगी, तो वो शुगर का जो एक्सेस ऑफ शुगर थी, जिसको पैंक्रियास ग्लैंड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, कम हार्मोन्स रिलीज करने की वजह से, वो हमने उन चीजों के माध्यम से नेचुरल इंसुलिन ले ली, तो व्यक्ति का शुगर लेवल नॉर्मल रहता है नेचुरल चीज़ों से। अब इसके अंदर नीम, करेला, जामुन का जूस ले सकते हो, बना बनाया भी आता है, वो भी आप ले सक उ उस व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हो। और इसके लिए अगर मेडिसिन्स की बात हो, अपने पतंजलि की अपनी मधुनाशिनी आती है, मम और उसके अंदर मधुघृत भी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और मीठे को कम करने रखने के लिए ऑर्गेनिक चीनी आती है, आप वरदान की आती है, वो आप जैसे मर्ज़ी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मीठा खाना ही है तो वो कुछ कर सकते हैं, और बहुत सारी ऑप्शंस है आयुर्वेद के अंदर। गर्मियों के अंदर शरबत भी आता है, गर्मियों का आप
च्यवनप्राश, ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब समाज में आती है जिससे व्यक्ति का जीवन अच्छा सा चलता है। तो जो मेडिसिन की जो बात थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो हम कंपेयर कर रहे हैं साथ में एलोपैथी मेडिसिन को। तो एलोपैथी मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं होता, तो व्यक्ति की शुगर लेवल फिर नॉर्मल रहता है इन चीजों को करने से। और अगली बात इसके अंदर ये है कि जैसे अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, इस प्राणायाम को मिनिमम 5 मिनट लगातार करने की व्यक्ति की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके अंदर ना थकान ना घुटन, ये अवस्था व्यक्ति को बना लेनी चाहिए। फिर इसको कम से कम 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। रेगुलरिटी जनरली क्या होता है, आपने कक्षा के अंदर भी देखा है, कई बार कक्षा में आते रहते हैं, वो योग तो करता है, समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा भी होती है कि बंदा योग करता है, पर ये नहीं पता कि रेगुलरिटी कितनी है। फिर उसको भी शुगर हो जाते हैं, उसकी खुद की तो बदनामी होनी है, साथ में योग भी कोई बदनाम करते हैं, हालांकि योग को किसी से कोई मतलब नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों की देन है। तो कहने का मतलब यह है कि रेगुलरली योग अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी की हम आराम से कर सकते हैं। अब इस जैसे हमने कपालभाति प्राणायाम की बात की है, अब इसके बाद अगला प्राणायाम आप थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ा बाजू सामने फैला लें, एक बार सामने बाजू कर लीजिए, मुट्ठियां सख्ती से खोले और बंद करें। पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर। हमारे देश में बहुत सारी हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर रखते, गोल गोल घुमाएं। विपरीत दिशा दें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख के कंधा चालन कर दें। एक काम क्या करते हैं, हम अपने परिवार में ही बैठे हैं, ये जो मैं बात पूरी करता जाता हूँ, आप सूक्ष्म व्यायाम खुद करते जाइए। जहां आकर मैं आसन की प्राणायाम की बात करूंगा वो साथ में कर लें, ताकि हम समय भी हमारे पास कम है ना, तो हमने टॉपिक भी पूरा करना है, बातें तो बहुत है करने के लिए। ये सूक्ष्म में आप खुद करते, जैसे हम कार्यक्रमों में करते हैं ना, इंटरनेशनल डे योगा का आएगा, अब हम होली मनानी है रोज गार्डन के अंदर, तो वहां तो सारी चीज होती रहती हैं, परंतु यहाँ पर आप खुद कीजिए, साथ साथ खुद कीजिए। मैं आप अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा ये सूक्ष्म व्यायाम करके। और इसके लिए शुगर के लिए बाह्य प्राणायाम, उड़ान बंद का अभ्यास भी बहुत अच्छा है। वो आप इसको अपनी क्रिया को रोक के अब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लें, क्योंकि ये जो हमारा मणिपुर चक्कर है नाभि के पीछे, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। चक्रों के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। मणिपुर चक्कर जो है नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर स्थित है, एक बात। दूसरी बात, इसकी शेप क्या है, 10 पंखुड़ियों वाला जैसे कमल का फूल हो। इसका कलर कौन सा है, तपे सोने जैसा रंग, जैसे आग में सोना तपता है, वो जो कलर है वो इस मणिपुर चक्र का कम है, जो शास्त्र कहते हैं, जो ऋषियों ने इसके बारे में चर्चा की हुई है, बताया हुआ है, इट इज रिटन। तो ये जो मणिपुर चक्र है, ये ठीक से जब काम करता है तो ये हमारे पूरे पाचन सिस्टम को कंट्रोल करता है। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र ने लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, गाल ब्लैडर, किडनी, सबको, स्टोमक को कंट्रोल इसके पास है। जब मणिपुर चक्कर प्रॉपरली एक्टिवेट व्यक्ति का रहता है तो ये अंग खराब नहीं होते। अब हमने कपालभाति में जब स्ट्रोक लगाई, एक व्यक्ति तो कपालभाति को सीधा कर रहा है, पेट पर ध्यान रखा हुआ है, जिसको नॉलेज ज्यादा है वो कपालभाति प्राणायाम में करते वक्त अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पर केंद्रित कर दे, बेशुमार लाभ मिलेंगे। सिर्फ वहां फोकस होकर आंखें बंद रखकर करना, एक फील के साथ अभ्यास करना, इस भाव के साथ फील करना कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, रोग शोक संतापों से मुक्ति मिल रही है, प्रभु तेरी कृपा से हो रही है, उसका शुक्रिया भी करना। तो उड़ान बांध जब लगता है बाह्य प्राणायाम में, तो ये हमारा जब पीछे खींचते हैं सारे अंग दब जाते हैं, लीवर पैंक्रियास सारे खींच गए, इससे समझो खून निचड़ के दूसरी नाड़ियों में चला गया। और जब इसको ढीला छोड़ते हैं, ब्लड तेजी से रश करता है, जब ब्लड तेजी से रश करता है, पैंक्रियास ग्लैंड, लीवर को, खुद को भी खून, शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में मिलने से ये हमारे अंग पुष्ट रहते हैं और व्यक्ति को शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। तो इसलिए अब जब आप बाह्य प्राणायाम करेंगे
तो ध्यान को मणिपुर चक्कर रखकर 5 बार आप कर लीजिए। मैं अपनी बात को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। मणिपुर चक्र पर केंद्र है, ये सूर्य केंद्र भी है, ये अग्निकुंड अग्नि केंद्र है मणिपुर चक्र। पाचन सिस्टम यही से कंट्रोल होता है, आप करते जाइए। तो मैं बात कह रहा था कि मेडिसिन जो है वो अपनी उसने आयुर्वेदिक ले ली और साथ में योग अभ्यास करके इसको स्वस्थ रख सकते हैं। अब शुगर को आगे किस प्रकार से हम आगे चलें कि ये बिल्कुल नॉर्मल रहे। अब नॉर्मल की डेफिनेशन भी समझिए, यहाँ पर आप क्रियाएं करते जाएं। हम उम्र भर भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, बचपन से लेकर उम्र भर, परंतु हमने कभी भी इनको औषधियों के संज्ञा में नहीं रखा कि, कि ये दवाइयां हैं। ऐसा तो नहीं हम करते, परंतु ये लेनी भी जरूरी है, क्योंकि इनके बिना जीवन चल नहीं सकता, जीवन बच नहीं सकता और शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। परंतु हम इनको दवाइयां नहीं गिनते, उम्र भर खानी पड़ती हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर अपने शरीर को नॉर्मल रख पाते हैं, नॉर्मल रहता है, तो क्या हम कह नहीं सकते कि मेरी शुगर लेवल नॉर्मल है, आई एम नॉर्मल? ये है, पर ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है। मैंने भोजन ठीक कर लिया, दिनचर्या व्यवस्थित कर ली, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, रोटी भी तो आयुर्वेदिक की है, पानी भी तो आयुर्वेदिक की चीज आइटम चीजें हैं। तो इस तरह से जब इन चीजों करने से नेचुरल नीम, करेला, जामुन, जैसे मैंने जामुन का जिक्र किया, मैंने खीरा, करेला, टमाटर का जिक्र किया, मैंने उसका सदाबहार के फूलों का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों को लेने से, योग अभ्यास करने से, अगर मेरे प्रतिदिन खाने से, क्योंकि पानी, दूध, जो चीजें हम खाते पीते हैं उम्र भर खाते हैं, हर रोज खाते हैं, इन चीजों का इस प्रकार से अभ्यास कर लेने से, अभ्यास करने से अगर मैं स्वस्थ रहता हूँ, तो हमें यही कहना चाहिए कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल। अगली बात इसके अंदर सुननी है, व्यक्ति को शुगर हो गई, वो इसकी गली गली चर्चा नहीं करनी कि मेरे को शुगर होगी, मेरे को शुगर होगी। हमेशा हमें बात एक्सपर्ट से करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस से दवाई भी खानी चाहिए। जो हम दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं, डरा तो व्यक्ति पहले से होता है, मरा भी पहले से होता है, पता नहीं क्या हो गया, तो उसको वहां से सलाह गलत मिलेगी। यार शुगर होगी तेरे को, इससे तो आंखें खराब हो जाती हैं, इससे किडनी खराब, सारे नेगेटिव थॉट, इससे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, दिस एंड दैट। तो मैं क्यों उससे बात करूं, क्यों मैं बताऊं कि मेरे को शुगर है? हाँ, या तो वो ठीक करे, तो फिर सूत्र क्या बना कि मेरे को इसकी चर्चा अपने डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से, या इमरजेंसी में एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी चाहिए। आजकल आजकल तो यूट्यूब डॉक्टर बना हुआ है, हम टीवी पे सुन के दवाइयां खाई जा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति कहता है यार मैंने खाई थी, तू भी खा ले। ऐसा भी होता है दूसरे की सलाह से। इससे कई बार इतनी समस्या खड़ी जो होती है कि व्यक्ति हाथ में आ जाता है, डेथ बेड पे पहुंच जाता है। जब समाज के अंदर सभी व्यवस्थाएं हैं, अवेलेबल हैं, तो फिर मैं एक्सपर्ट से बात क्यों ना करूं? कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। घर में बिजली खराब हो गई है, अब बात को समझिए, बिजली खराब होगी, मेरे को नॉलेज नहीं, तो मैं पंगा लूंगा तो करंट ही खाऊंगा। तो मेरे को इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। तो इन चीजों की ऐसी सीरियसनेस होती है, इसलिए कभी भी टीवी देखकर, यूट्यूब देखकर, अखबार पढ़कर कभी भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, चाहे रोग छोटा है या बड़ा क्यों ना हो। होता क्या है, ऐसे अटकल पच्चू काम करते करते शुगर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो बस धीरे धीरे जब उस कगार के पहुंच जाता है कि कोई दिक्कत बड़ी हो जाती है, तो फिर परेशान होता है। शुरू में ही उसको ठीक करें। तो ये ध्यान रखना, खुद डॉक्टर ना बने। तो मैं आगे, अब जो शुगर, जो, हाँ, दूसरी बात, शुगर को ठीक करने के लिए, रखने के लिए
जैसे हम अभी योग अभ्यास कर रहे हैं साथ साथ, मैंने मणिपुर चक्र की बात की है, तो इससे जो प्रतिदिन रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जिस कार्य को मैं प्रतिदिन विश्वास, श्रद्धा और समर्पण से करता हूं, उसी में रिजल्ट मिलता है। तो विश्वास के साथ अभ्यास करना, विश्वास के साथ मेडिसिन का सेवन करना, क्या इस भाव को अंदर संजोए रखना कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। तो बात किसी से सलाह नहीं लेनी, तो आपने हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लेनी। रुक जाइए जरा, सांसों को सामान्य कर ले। योग के साथ साथ, इन क्रियाओं के साथ साथ एक हमारी शुद्धि की क्रियाएं होती हैं, षट क्रिया से बोलते हैं। कुंजल क्रिया विशेष तौर पर, उसका भी कभी अभ्यास दिखेंगे, दिखाएंगे, करेंगे, मैनेज करेंगे सबसे सलाह करके। कई बार कैंप लगाकर भी उसके अंदर हम उन क्रियाओं को करेंगे। कुंजल क्रिया क्या है? कुंजल क्रिया एक जग पानी का लेकर निर्णय काल से खाली पेट उसको गटगट करके पीना। पाँव काग आसन में, जैसे कौवा बैठा होता है, कौवा तो आजकल दिखता ही नहीं, बहुत कम दिखते हैं, मंडियों में दिखते हैं। काग आसन में बैठकर गटगट करके पानी को पीना। जब पूरा जग पिया जाए, जब ये देखें कि अब पानी और भीतर नहीं जा रहा, ओवरफ्लो होने लग गया मुख के, फिर झुककर खड़े होकर उस पानी को वॉमिट आउट करना होता है। वो क्या करना है फिर चर्चा करेंगे। उसको, वो पानी को वॉमिट आउट करना होता है, क्योंकि कुंजल क्रिया से त्रिदोष बैलेंस होते हैं। वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस होते हैं, और जिसके तीनों त्रिदोष बैलेंस रहे उसको बीमारी आ ही नहीं सकती। और कुंजल से ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कब्ज, गैस वो भी टूटती है इससे। तो इसलिए कुंजल क्रिया भी नियमित रूप से करने से शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। इसके लिए एक और इसके साथ में, अब जब हम एक मैग्नेटोथेरेपी भी एक होती है, मैग्नेट्स के साथ में इसका इलाज किया जाता है। बिल्कुल नेचुरल होता है, उसका मैग्नेटाइज्ड वाटर पीना होता है और मैग्नेट्स को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना होता है। वो अलग चर्चा है, सिर्फ एक आपको मैंने थॉट दिया है कि नेचुरोपैथी के अंदर मैग्नेटोथेरेपी भी बहुत एक पैथी है जो व्यक्तियों को बहुत सारे रोगों से मुक्त करती है, बिल्कुल नेचुरल और बहुत सस्ती भी बहुत है। तो ये अब जो, जैसे हम कुंजल क्रिया की, इसको एक हफ्ता लगातार करना होता है, फिर अल्टरनेटिव डे पे कर लो, फिर वंस इन ए वीक में कर लो, चीजें ठीक रहती है। अब हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार इस सिस्टम को एक्टिवेट करना, मोटापे को कम करेगा, सारा हमारा सिस्टम ठीक रहेगा। इस प्राणायाम को आप लंबा गहरा सांस भरें, सांस को छोड़ दें और खाली पेट को आगे पीछे करते जाइए। पूरी शक्ति लगाएं दोनों तरफ, हरनिया तो पेट को बाहर की ओर नहीं धकेलना। घुटन में नहीं करेंगे, विश्राम सहित अभ्यास करें। कंधे नहीं उचकेंगे, मोढे नहीं मारने, करते जाए। एक बार क्रिया जब पूर्ण हो जाए, थोड़ा विश्राम करें, विश्राम करें। हमने देखा है कक्षाओं के अंदर अगर बात करें, एक बार भी कपाल ये अग्निसार प्राणायाम कर लिया, वापिस आगे तुरंत कर देते हैं। थोड़ा सा विश्राम करके फिर कपाल, फिर दूसरे इसको प्राणायाम को करें। 2-3 बार में काफी जोर लग जाता है इसके अंदर, पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा इससे। वितंत्र कांड में इन्हें कोई प्राणायाम नहीं करना, ये ध्यान रखें, नहीं करना। लीवर, पैंक्रियास, फोकस रहिए लीवर और पैंक्रियास पर। लीवर और पैंक्रियास, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब प्रॉपरली काम करते हैं तो फिर हार्मोन्स लेवल बैलेंस होता है, बीमारी आती नहीं। हम डर जाते हैं, भय से मुक्त होना है तो योग अभ्यास कीजिए। हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए, नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना। और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो जो हमसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति है उनके संपर्क में रहना होता है, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्रिया को विराम दे दे, विराम दे दे क्रिया को।
सांसों को सामान्य कर लें, सामान्य कर लें सांसों को। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास कीजिए। अब जिस व्यक्ति को शुगर हो जाती है उसकी पिंडलियां भी दुखने लगती हैं, पाँव में से सेक निकलने लगता है, थकान जल्दी होती है, शारीरिक और मानसिक तौर पे व्यक्ति बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि जीवन में निराशा इतनी हो जाती है उसके। तो फिर वही लाइफस्टाइल की बात, रात को ब्रश करके पानी पीकर सोना, डे एंड पानी के साथ, हल्का गर्म पानी, तेज गर्म नहीं पीना, क्योंकि जिनको एसिडिटी है अगर तेज गर्म पानी पिएंगे तो उनकी एसिडिटी बढ़ेगी, उनको परेशानी आएगी। वो तेज गर्म पानी ना सुबह मीडियम। उठकर 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के पीना, परंतु पानी बैठकर पिया जाता है। हम अक्सर अपनी कैंपों के अंदर ये बात करते हैं, क्लासेस के अंदर, बस उन बातों का सिर्फ स्मरण करवा रहे हैं हम। आता सबको है, सब कुछ पता है, परंतु उनको रिमाइंड करवाना होता है, इसलिए कार्यक्रम होते हैं। पानी बैठकर पीना, घूंट भरा पानी को मुंह में घुमाकर फिर अंदर लेके जाइए, ताकि रात थ्रू आउट नाइट जो सलाइवा वो अंदर चला जाए, वो अल्कलाइन होता है, तो इसलिए हमारा कब्ज, गैस ये चीजें ठीक रहती हैं, पेट ठीक रहता है। फिर नहा धोकर योग अभ्यास कीजिए, नहा धोकर कीजिए। जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो बिना नहाए नहीं जाते, घर में जोत भी जगाते हैं, प्रकाश करते हैं, तो नहाकर ही किया जाता है। जितना शुद्ध पवित्र होकर हम अपने आप को डिसिप्लिन होकर अभ्यास करेंगे, उतने परसेंट ही उसमें हमें रिजल्ट मिलता है। तो मैं लाइफस्टाइल के अंदर फिर योग अभ्यास करने के तुरंत 5 मिनट बाद 1 गिलास पानी का अवश्य पीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। फिर आधे घंटे बाद हम कुछ भी खा पी सकते हैं। अब कुछ भी खाएं, मुस्कुरा के खाएं। कहते हैं ना, खुश होकर पकाएं। बहनों की बात है, भाइयों की भी है, सहयोग करना चाहिए घर में भी। खुश होकर पकाएं, खुश होकर खाएं और खुश होकर ही खिलाएं। पकाएं, खिलाएं और खाएं, तब उसमें शरीर का निर्माण होता है, तब अमृत उसमें मिलेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं उसे अच्छी तरह चबाकर, पूरा अच्छी तरह चबाकर खाइए और घूंट घूंट कर पीजिए। विशेष तौर पे बात, पानी भोजन करने से 40 मिनट, 30-40 मिनट पहले पीजिए अवश्य, और भोजन करने के 1 घंटे बाद भी जरूर पीना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और जो लोग बीच में पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, विवाह शादी में कोका कोला भी ऊपर रखा होता है, जो दूल्हा दुल्हन जब बैठते हैं, वो दे आर गिविंग स्लो पॉइजन टू देयर बॉडीज, क्योंकि हमारा पाचन सिस्टम भी बिगड़ जाना है। ठंडा ठंडा पानी ऊपर गिरा, अंदर अग्नि चल रही है, उससे गैसेस, कब्ज ये होगी, ये उम्र भर ये चीजें चलती हैं। किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को शुगर हो गई, किसी के घुटनों में दर्द, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी की किडनीज का, एनीथिंग कुड हैपन। इवन के ठीक ढंग से पानी ना पीने से व्यक्ति को कैंसर तक हो जाता है। हम कहते हैं ना समाज के अंदर, भाई उसको ये प्रॉब्लम आ गई, ये बंदा तो अच्छा भला था, कुछ खाया नहीं पिया था, धार्मिक भी बहुत था, परंतु उसने के पानी ठीक ढंग से ना पीने की वजह से इतनी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए ये ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी, पोते पोतियों को भी, अपने परिवारजनों को भी पानी पीने की उनकी जो स्थिति है उसको ठीक कर दीजिए। फिर देखिए क्या होता है। दोनों हाथ कंधों के ऊपर रख लें। शुगर से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, देखिए कंधों के ऊपर ऐसे रख लीजिए हाथ, और इसको चलाएं ऐसे। सांस भरते कोहनियां ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, परंतु गर्दन स्थिर सामने, आगे कोहनियां मिला के ऊपर लेकर जाइए, पूरा सांस भरते ऊपर लेकर जाइए, सांस छोड़ते नीचे। रिवर्स कीजिए, जो करते जाइए, बात भी सुनिए। जो क्रिया समझ में आती हो वही करें। सेकंडली, उतना ही करें जितना कर सकते हैं। थर्डली, जब क्रिया समझ में रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। थर्डली, आंखें बंद रख कर करें। फोर्थली,
जहां शरीर के जिस हिस्से पर क्रिया करते वक्त अधिक जोर पड़ रहा हो, दबाव प्रेशर प्रभाव पड़ रहा हो, वहां अपने मन को फोकस कीजिए। ऐसा करने से शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है, प्रभु ने ऐसा बनाया है, ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड उन अंगों की तरफ बढ़ता है। जैसे हम कंधों पर है, अब कंधों पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए, तो ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, कंधे स्वस्थ हो जाएंगे। शुगर की वजह से जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कारण और भी होते हैं, तो इसलिए वहां फोकस करना। अगली बात, क्रिया करते करते मन वहां फोकस किया हुआ है, साथ में आप मंत्र जाप कीजिए हर क्रिया के साथ। जैसे ही कोहनियां ऊपर गई, सांस भरते हुए ओ का जाप कीजिए, कोहनियां नीचे है, सांस को छोड़ते म का जाप, मंत्र भी पूरा हो गया और साथ में जाप भी हो गया। क्योंकि जीवन की मुक्ति, मोक्ष व्यक्ति को जाप से हो मिलना है, परमात्मा के सिमरन से मिलना है। काल कब आ जाए क्या पता, तो हर पल उस परमात्मा को, ठाकुर जी को याद रखना, निजम बना ले और हर पल मुस्कुराना सीख लीजिए। सदा मुस्कुराइए। फिर तो योगी नहीं मुस्कुराएगा तो फिर कौन मुस्कुराएगा? तो ये सूत्र पल्ले बांध लीजिए। अभ्यास इतना परिपक्व कर लें कि हर समय उसका सिमरन चलता रहे और मुस्कुराता रहूं। मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी है तो फिर सिमरन भी तभी होगा, फिर बीमारियों से भी बंदा बचे रहेगा, शरीर के ऊपर स्ट्रेस और प्रेशर नहीं रहेगा। तो मुस्कुराना हर वेले उस प्रभु का, तो फिर हो जाता है शुक्राना। जब मुस्कुराते रहेंगे और हर पल उसको याद करेंगे, जब काल आएगा, मृत्यु नजदीक आएगा, उस समय भी मेरा सिमरन चल रहा है, तो फिर समझ में आता है कि मेरे को मोक्ष मिलेगा, वैकुंठ धाम मिलेगा। वही तो प्राप्त करना है। तो सदा सूत्र बना, सदा मुस्कुराएं, हर पल उस प्रभु को याद रखें। तो ये हमने साथ में अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास किया। अगला इसके साथ आप, मैं अपनी बात को कंटिन्यू रखूंगा। अब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम से, क्योंकि शरीर की एक एक कोशिका तक प्राण ऊर्जा का संचार रहता है, पोषण हो जाता है। जब प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर पूरी रहती है तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हर व्यक्ति को भी आप साथ में बता दीजिए और आप भी अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट कर दीजिए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते बाईं नासिका से सांस भरना शुरू कीजिए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी जैसे हमने सांस भरा, साथ में मंत्र जाप कर लीजिए, अपने इष्ट का जाप दो भागों में बांटकर। ओ का जाप सांस को भरते हुए और म का जाप सांस को छोड़ते हुए साथ में कीजिए। राइट हैंड से करें, लेफ्ट हैंड से ना करें। कि अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतीक है और दाईं नासिका से हमारा सूर्य स्वर चलता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अनुलोम विलोम करते जाएं। बाएं से भरकर दाएं से छोड़ना, दाएं से भरकर बाएं से छोड़ना। कोहनी को स्वाभाविक स्थिति में रखें, ज्यादा ऊपर ना उठाएं। ज्योति कोहनी नीचे करो बेटा, हाँ और नीचे, सुबह और नीचे करो, थक जाएगी नहीं तो। हाँ स्वाभाविक, जहां कंफर्टेबल हो वहां रखो। प्रैक्टिस कई बार गलत हो रखी होती है। सांस को लंबा गहरा भरना, उतना ही समय देते हैं दूसरी ओर से छोड़ना। मानसिक स्तर भी अच्छा होता है। जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो मस्तिष्क को पूरी ऑक्सीजन जाती है, दाएं भाग को। दाएं से लेते हैं तो बाईं ओर से पूरी ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो मस्तिष्क के जो हार्मोन है वो बैलेंस रहते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है जो शुगर के कारण हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को लगातार 5 मिनट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 10 से 15-20 मिनट इसको जितना चाहो कर सकते हैं, परंतु एक नियम के मुताबिक 10 से 15 मिनट इसको रोजाना आवश्यक है। लाइफस्टाइल को, बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा था कि पानी रोटी खाने से 40 मिनट पहले और 1 घंटा बाद में जरूर पिए। विशेष बात, भोजन करने के पश्चात तुरंत
यूरिन पास कीजिए, तुरंत यूरिन पास कीजिए। उस समय यूरिन को पास करते वक्त दांतों को आपस में भींच देना, दबा देना। इससे भोजन भी जल्दी पच जाएगा, किडनीज भी स्वस्थ रहती हैं और कमर में दर्द भी नहीं आता। यह तरीका है एक। और जब 40 मिनट पहले पानी पिया होगा, भोजन करने के पश्चात में वो अवस्था बनी जाती है कि बंदे को यूरिन पास करना पड़ता है। उसके बाद रात का भोजन जितनी जल्दी कर सकते हैं कीजिए। कम से कम सोने से 2-2.5 घंटे पहले अवश्य कर लें। 2-2.5 घंटे पहले रात का भोजन अवश्य करें। रात की भोजन करने के बाद 15-20 मिनट आप सैर कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर, टहलना है। फिर आकर आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने से फिर आपकी सारी थकान खत्म हो जाएगी, टांगों का दर्द, पाँव में से जो सेक निकलता है शुगर के कारण, वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। 3 से 4 लीटर लिक्विड इनटेक होना चाहिए। पीने वाली चीजें जो हैं 3 से 4 लीटर लेनी। और इसके लिए अगर फलों की बात करें, फल जो हैं, जो जिन विटामिन सी सीरीज वाले फल इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो आप ले सकते हैं। अमरूद है, संतरा है, किन्नू है, इन चीजों को आप ले सकते हैं। जामुन की मैंने बात की। हाँ, जामुन की जो गुठलियां ना, उसको थ्रो नहीं करना, उसको संभाल रखना। उसका चूर्ण बना के ऑफ सीजन में 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेते रहना। उसके अंदर नेचुरल इंसुलिन है, वो किसी तरह का नुकसान नहीं करेगी। मतलब ये हो गया कि अपनी रसोई के द्वारा भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद मेडिसिन के साथ में सहयोग से अपने आप को शुगर से मुक्ति पा सकते हैं। वो करना ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए। और थर्डली, इमरजेंसी में हम एलोपैथी का भी सहारा लेंगे। किसी का कोई विरोध नहीं है, सब अच्छा कर रहे हैं, परंतु एक विश्वास अंदर रखना। लाइफस्टाइल को ठीक किया, सेक्टर फैक्टर योग अभ्यास हो गया, हम कर भी रहे हैं और भी करेंगे। थर्डली, हमारी औषधियों का सेवन हो गया। और औषधियां जब भी ट्रीटमेंट लें, एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, घर में आप जहाँ पाठ पूजा करते हो, मेडिसिन खाने से पहले, शुरू करने से पहले वहां रख दीजिए। वहां रखकर अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हे मेरे प्रभु, आप मेरे को ठीक कीजिए। उससे दवाई की, मेडिसिन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर वो अधिक और जल्द रिजल्ट देती है। ऐसे प्रार्थना से फिर उस मेडिसिन का सेवन करना, फिर देखिए क्या से क्या होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 1:1 की रेशियो रखते हुए करना है। बाएं से भरकर दाएं से छोड़ना, दाएं से भरकर बाएं से छोड़ना है, रिलीजियसली करना। तीनों चरण पूरे कर ले, लाइफस्टाइल, योग अभ्यास और औषधियों का सेवन। कई बार, वेरी रेयर, इन सब परहेज भी कर लिया, इन सब करने के पश्चात भी व्यक्ति का शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता, उसका रोग नहीं जाता, तो फिर ये भी समझिए कि मेरा कोई रोग चल रहा है। ये होशियार सिंह जी का स्पीकर ऑन है अंकल। इस शरीर का रीडिंग से, अब एक व्यक्ति को मान लो, एक व्यक्ति दवाई खाई जा रहा है, कई वर्षों से दवाई खाई, एलोपैथी खाता जा रहा है, शरीर उसका डाउन, डे टू डे डाउन 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 होता चला जाता है। फिर व्यक्ति जब चिकित्सालय के कांटेक्ट में आता है, आकर उसको जब समझाया जाता है कि भाई तू साथ में अब मेडिसिन आयुर्वेदिक स्टार्ट कर, तो वहां पर क्या तरीका होता है, डॉक्टर उसको फिर एडवाइस करता है कि तू आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर, धीरे धीरे जो एलोपैथी मेडिसिन है उसको धीरे धीरे छोड़ना होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथी मेडिसिन दोनों पैरेलल चलती हैं। डे बाय डे वो एलोपैथी मेडिसिन कम करते जाते हैं, फिर एक दिन वो छूट जाती है। साथ में ये सारे चरण पूरे कर लेते जिनको हमने डिस्कस कर लिया। तो कई बार गलती वश क्या होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन तो उसने ले ली और साथ में तुरंत ऑन सेम डे वो एलोपैथी मेडिसिन बंद कर देता है पेशेंट। यहाँ अगर बहुत खतरा होता है,
क्योंकि बॉडी एडिक्टेड हो चुकी होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी उसकी होती है। जैसे हम कहते हैं ना भी दवाई ने घर कीता होया, वो बात हो जाती है। तो अपने विवेक से उस दवाई को डॉक्टर की सलाह से एलोपैथी मेडिसिन धीरे धीरे घटाते जाना। आयुर्वेदिक मेडिसिन खाली मधुनाशनी मधुव्रत नहीं है, खाली नीम करेला जमन नहीं है, और भी जो इसके मतलब जो इस शुगर के कारण और बहुत सारे रोग हैं, उनको भी ओवरऑल ठीक करना होता है, उसकी वीकनेस को भी दूर करना है, शुगर को भी ठीक करना है, आई हुई बीमारियों के लिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देकर भी व्यक्ति को ठीक करना होता है। इस तरह से जब पैरेलली सारा ट्रीटमेंट चलता है तो व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है, पहले चरण में हम देखते गए, रीडिंग देखी तो मेरी रीडिंग ठीक है, रीडिंग सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट तो मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेरी बॉडी क्या मेरे को कन्वे कर रही है। जब इन मेडिसिन रीडिंग बाद में ठीक हो जाएगी, जब शरीर बॉडी ही ठीक कन्वे कर रही है कि अब वो सारे सिम्टम्स रिमूव हो गए जो इसके कारण शुगर के कारण थे, तो मैं स्वस्थ हूँ। और फिर वो जो मतलब मेडिसिन जो उसकी थी धीरे धीरे वो कम कर लेगा। तो शरीर का स्वस्थ होना इंपॉर्टेंट है, रीडिंग धीरे धीरे ठीक हो जाती है, मेरी बॉडी किस तरह से बुक करती है। अनुलोम लोम प्राणायाम पूर्ण करते हुए वापस आ जाएंगे, आंखें बंद रखकर अपनी अवस्था को देखें। प्रभु दर्शन करें। योग की क्रियाओं से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। जो डर है ना, यही हमारा ज्यादा दुश्मन है। व्यक्ति का आत्म बल मनोबल दोनों बढ़ते हैं, शारीरिक बल भी बढ़ता है योग से, उसको जीवन जीने की समझ आ जाती है, जीवन जीने की कला आ जाती है। ये अवेयरनेस व्यक्ति के भीतर से आने लगती है, अंदर से अवेयरनेस आती है उसको। कभी भी समस्याओं से पलायन नहीं करना, उनका समाधान ढूंढिए, आराम से बैठकर सोचिए अब मैं क्या करूं, उसका आपको हल मिलेगा। धीरे धीरे वापस आए, वापस आ जाइए। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम अपनी शुगर को ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, और ठीक रहना है, क्योंकि स्वस्थ रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। अब कुछ एक आसनों में हम प्रवेश करेंगे। टांगों को आगे खोल दीजिए, खोलिए जरा, पाँव की उंगलियों को सख्ती से आगे पीछे करें। विश्राम सहित की हुई क्रियाएं शरीर को पूर्ण लाभ देती है। पंजे आगे पीछे कीजिए। किसी भी रोग में, शुगर में भी विशेष तौर पर, एडियो को सेंटर में रखते गोल घुमाएं पंजों को। इस भाव को हृदय में रखना, चाहे मैं योग कर रहा हूं, मैंने अपनी दिनचर्या को